जुमला बोला देश के गृह मंत्री ने, बेशर्म गृह मंत्री, आप जुमला बोलते हो। हमने आपको विश्वास करके वोट दिया, आप जुमला बोलते हो। ये सरकार के पास इतना पैसा है कि ये छात्रों को पुलिस के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, गुंडागर्दी के माध्यम से दबा देती है। जनता सही नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, जनता बिल्कुल पीड़ित है। और मैं पंडित सावरकर नहीं हूँ, मैं पंडित गांधी हूँ। मैं गांधी के देश से हूँ, भगत सिंह के देश से हूँ। इनके ऐसे बेवकूफ़ी और देश बेचने वाले को देश से नहीं हूँ। ये है भारत, भिखारी भारत बना दिया है भारत को, ऐसे अल्लाह के नाम पे 2 रुपया। ये है भारत। जिस प्रकार से हम सब सड़कों पे लाठी डंडे भूखे प्यासे बैठे हैं, ये सरकार को सत्ता से भगाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। भगवा बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राम जब थे तब बीजेपी नहीं थी और ये उसका प्रतीक है। हम जय सिया राम मानते हैं, इनके बनाए राम को हम नहीं मानते। इनका राम चुनावी है। देखिए कहीं ना कहीं छात्रों का दुखित मन देखकर, इनको सड़कों पे देखकर आज एक बात हो रही है कि क्या ये सुनहरा भारत है? क्या यही डिजिटल भारत की परिकल्पना मोदी जी ने की थी कि छात्र सड़क पे बैठ के नौकरी मांगेगा, देश का युवा भीख मांगेगा? इस सरकार से आप समझिए हालात क्या है। हालात सिर्फ इतने हैं कि हमें भीख मांगना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए भीख, चाहे राशन मांगना हो, चाहे युवा को दलाली खानी हो, चाहे युवा की मौत की बनाम पे ये वो सरकार बनाते हो, चाहे किसानों को मार के सरकार बनाते हो, चाहे देश को बेच के सरकार बनाते हो। इनका उद्देश्य सरकार बनाना है, जनता इनका उद्देश्य कभी नहीं रहा है। आज हम सब सड़कों पे ना होते, अगर इसे लोकतंत्र कहा जाता है तो ऐसे लोकतंत्र को हम नहीं मानते। ये लोकतंत्र की हत्या है। और कहीं ना कहीं एक बात ये बता दूं मैं इनको कि आज के समय में जिस प्रकार से हम सब सड़कों पे लाठी डंडे भूखे प्यासे बैठे हैं, ये सरकार को सत्ता से भगाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि भारत, ये तो प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत है। प्रधानमंत्री भीख मांगने वाला भारत, भीख मांगने वाला भारत, भीख मांगने वाला भारत। कौन मांग रहा है? विश्वगुरु बन गया, कौन विश्वगुरु बन गया? बन गया अपना। छात्र तो सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, कुचला गया किसानों को। आप कह रहे हैं ये विश्वगुरु भारत है? कमला हैरिस हमें शिक्षा देती हैं। लोकतंत्र की मीटिंग में यूएनओ हमें बुलाने के लिए इनकार कर रहा है। ब्लैक लिस्टेड न हो जाए भारत। डंका बज रहा विश्व में, प्रधानमंत्री डंका नहीं बजा है, हर जगह से बुराइयां मिल रही हैं। जो लाशें, जिस प्रकार से लाशें खिलाई जा रही हैं कुत्तों को, जिस प्रकार से मारा जा रहा है जनता को, और जिस प्रकार से आज जनता हर एक चीज़ पे अपने मुद्दे के लिए लड़ाई कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज शासन में आ गए हैं। क्या अंग्रेज देश में राष्ट्रवादी? आप हमें देखिए एक चीज़ बता दूं, आप मीडिया वाले उनकी बड़ाई मत किया करिए। छात्र सड़क पे बैठा हुआ है, आपके सामने देखिए जंतर मंतर में छात्र सड़क पे बैठा हुआ है, आप विश्वगुरु कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। 5 किलो राशन दे दो मेरे देश के नौजवानों, 2 करोड़ रोजगार। बेशर्म प्रधानमंत्री आओ 56 इंच दिखाओ, 2 रोजगार 2 करोड़। सभी तो मांग है, हर कोई फ्री दे रहा है। मोदी जी ने दे दिया तो क्या बिगड़ गया? अगर फ्री राशन दिया गया है, चलिए मान लेते हैं फ्री राशन, 90 करोड़ लोगों को फ्री खिलाने वाला और उनको घुटनों पे ला देने वाला पहला प्रधानमंत्री है। एक क्रेडिट लीजिए आप इसको। महंगाई बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री, 100 तक आज तक तेल नहीं गया, 115 तक पहुंचा दिया। 5 रुपए सस्ता कर दिया है पेट्रोल। चुनाव की मार नहीं पड़ी है क्या? चुनाव की मार नहीं पड़ी है, अभी तो मार और पड़ेगी जब 7 जितने छात्र हैं वो सड़कों पे आएंगे, जितने आईएएस वाले हैं वो सड़कों पे आएंगे। अब हम आईएएस वाले भी अपना हक मांगेंगे इनसे। महंगाई कम करने के लिए सरकार को हराना जरूरी हो गया क्या? सरकार के महंगाई के लिए भी और हम लोग को जान बचाने के लिए भी। नमाज का मुद्दा उठाते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, कत्लेआम कराते हैं, लिंचिंग करवाते हैं। और छात्रों को, जिस अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो वह हिंदू मुसलमान नहीं होता, वह छात्र होता है, उसको भी उन्होंने धर्म पे झोंक दिया है। और जो भी राष्ट्र धर्म की राजनीति करता है, हम संत समाज उसका विरोध करते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ना क्या सही था क्या 20 मिनट में क्या दिक्कत हो जाती है बताइए? प्रधानमंत्री जाते हैं तो 3 घंटे के लिए काफिला रोक दिया जाता है। अगर 20 मिनट के लिए देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो बड़ी बड़ी रैलियों में जब एम्बुलेंस रोक दी जाती है, लोग मर जाते हैं। और कोरोना काल में क्या दिखाया आपने? नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई ना, फिर सड़कों पे ही तो
हमारे कहने के मतलब है कि वहाँ जगह नहीं होगी, सरकार बात करती। ये मुद्दा इतना इंटरनेशनल मानने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता है कि अगर एक बार सऊदी, दुबई, यूएई ने भी हम लोगों पे CA NRC लगा दिया वहाँ पे लोगों पे और सबको इंडिया भेज दिया, कि इस देश के प्रधानमंत्री रोजगार दे पाएगा उनको? यहाँ खुद लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। अरे 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हैं अमेरिका। अगर सबने हमारे ऊपर लगाया सर, तब जिस तरह से ये कर रहे हैं, देश क्या विदेशों में भी हमारी नकल कर चुकी है। आप भगवा पहन के एक सरकार की बुराई कर रहे हैं, जो कि भगवा अपने आप को पूरा भगवा देखिए मैं बताऊं, भगवा बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राम जब थे तब बीजेपी नहीं थी और ये उसका प्रतीक है। हम जय सिया राम मानते हैं, इनके बनाए राम को हम नहीं मानते। इनका राम चुनावी है, इस चुनाव में राम को याद करते हैं। इनका राम चुनावी, इनका किसान चुनावी, इनका युवा चुनावी, और ये चुनावी की ही बात करते हैं। संत समाज हमारे साथ है। कौन संत समाज? संतों की हत्या कराई गई। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में संत के राज में 5600 ब्राह्मण मारे गए। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में 5600 ब्राह्मण मारे गए। कहाँ लिखा है? कहाँ? कहीं तो नहीं। आपको सबूत चाहिए? कोरोना में इतने लोग मरे, आपको सबूत मिल गया क्या आपको? मैं आपको बता दूं साफ सीधी बात, सरकार को जाने दीजिए। सबसे बड़ा घोटाला किसान का, व्यापारियों का, और उसके बाद कोई घोटाला होगा तो रेलवे और जो आपका और भी परीक्षाएं हैं SSC GD, इनमें इतना तगड़ा घोटाला किया गया है। ये सरकार के पास इतना पैसा है कि ये छात्रों को पुलिस के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, गुंडागर्दी के माध्यम से दबा देती है। जनता सही नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, जनता बिल्कुल पीड़ित है। आज आपको बता दो, जब हम छात्रों को सड़क पे देखते हैं, जब किसान कुचला गया था तो मैं गाजीपुर गया था, मुझे वहाँ से भगा दिया गया। हम सबको वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। मैं तो भगवाधारी था, मैं तो हिंसा नहीं करता, मुझे क्यों भगाया गया? कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ। बीजेपी सर्टिफिकेट दे रही है ना, बीजेपी सर्टिफिकेट दे रही है कि अगर आप मेरे सब पक्ष पे बोलोगे तो आप हिंदू हो, नहीं हो तो ये तय करेंगे हिंदू मुसलमान। मतलब देश का संविधान तय नहीं करेगा, आप मोदी तय करेंगे कि देश में क्या होगा। तो मोदी देश नहीं है, देश जनता देश है। मोदी अपने आप को देश ना माने। लेकिन मोदी जी तो केदारनाथ जाते हैं, पूरे दुनिया में लाइव प्रसारण होता है। आप बताइए, मंदिर पे जूता पहन के चलना कितना जायज़ है? जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ खड़े हैं, शिव मंदिर पे जूता पहनना कितना जायज़ है? जूता पहन के गए हैं वो? हमारे हिंदू समाज में जूता जो गर्भगृह हमारे यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, उसे भी उन्होंने सड़कों पे दिखा दिया। तो क्या वो जायज़? क्या नाजायज़ है? अच्छा, संत समाज इसका विरोध करता है। जूता पहन के देश का प्रधानमंत्री जाए या कोई भी जाए। टेम्पल पे गए थे 84 दंगे में, टेम्पल पे गए सैनिक जूता पहन के, वो कार्रवाई जरूरी थी। आज ये खुद ऐसी हरकत कर रहे हैं। क्या हिंदू समाज का खून नहीं खोलना चाहिए? क्या संत समाज का खून नहीं खोलना चाहिए? मेरा खून खौला है, मैं तो बोलूँगा जूता पहनकर अगर मंदिर पे कोई भी जाता हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आम आदमी हो, उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। धार्मिक आस्था भड़काने की साजिश उन पे करनी चाहिए। कांग्रेस की भाषा नहीं बोल रहे आप ये बताइए, आपको कांग्रेस से दिक्कत क्यों है? आप जो यहाँ खड़े हैं, सुई से लेके जहाज़ तक, अगर इस देश में आपको किसी ने बना के दिया तो कांग्रेस थी। आप उसकी बुराई करेंगे? 7 साल में हिंदू मुसल के 2-4 नुमाइंदे लाख खड़े कर दिए, तड़ी पारी, चौकीदारी। अब से आप हिंदू कांग्रेस को गलत कर देंगे? गांधी की विचारधारा देश चलेगा, सावरकर की नहीं। और मैं पंडित सावरकर नहीं हूँ, मैं पंडित गांधी हूँ। मैं गांधी के देश से हूँ, भगत सिंह के देश से हूँ। इनके ऐसे बेवकूफ़ी और देश बेचने वाले को देश से नहीं हूँ। इनका ग्रह मंगल ग्रह है, इनको बहुत जल्दी मंगल ग्रह बेच दिया जाएगा। और छात्र के साथ हमारा समर्थन है, हम छात्रों के लिए भूख हड़ताल भी करेंगे। अच्छा, योगी जी ने कल कहा कि भाई जो तालिबान है, तालिबानी मानसिकता यहाँ नहीं चलेगी। कैराना में उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर संपत्ति जब्त हो जाएगी, तालिबानी मानसिकता नहीं चलेगी। क्या लग रहा है, चुनाव से 4 महीने पहले ये भाषा? 4.5 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान किया है और ये हिंदू मुसलमानी करेंगे। विकास के मुद्दे में बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, कोरोना काल में 30,000 बच्चे जो अनाथ हुए उसकी बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करते। कोरोना काल की व्यवस्था दे दीजिए, महंगाई दे दीजिए, दिया जलाएंगे। 3,000 रुपये का दिया जलाते हैं और छात्र सड़क में लाठी खाते हैं। वो लोग वहाँ से बिन के अपने घर में दिया जलाते हैं और कुछ बेच के रोटी खाते हैं। ये है भारत। भिखारी भारत बना दिया है भारत को, ऐसे अल्लाह के नाम पे 2 रुपया। ये है भारत। अभी बताया आपको, जो अमेरिका की एजेंसी है उसने जो है मोदी जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। बिडेन सबसे ऊपर, यूके अमेरिका के सबके नेताओं से ऊपर। देखिए तो कैसे आप जो कह रहे हैं सत्य कितना माना? देखिए मैं आपको बता दूं, लोकप्रियता बिल्कुल भी इनकी नहीं है मार्केट में। और ये लोकप्रियता अगर बनाना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं, सस्ती लोकप्रियता है ये इनकी, कोई लोकप्रियता नहीं है। अगर वहाँ अगर उपराष्ट्रपति
हमको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएगा तो हमें क्या लोकतंत्र की बर्बादी उनसे सीखनी चाहिए। आप बता रहे हैं कि लोग, मैं आपको बता दूं ना, रसिया हमसे नाराज़ है। अच्छा, रसिया हमसे नाराज़ है, चाइना का वो सपोर्ट कर देगा, अमेरिका भी आजकल बाइडेन सरकार भी चाइना के पक्ष में आ गई थोड़ी थोड़ी। तो आप देखिए हमारा देश संकट में आ गया है, और देश संकट में क्या आंतरिक ही कला इतनी है, ना ये आंतरिक कला निकाल पा रहे हैं ना बाह्य कला। इनकी विदेश नीति फेल है, चौकीदार चोर है। इस तरह से इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने कहा बहुत हुआ महिलाओं का अपमान, अब की बार मोदी सरकार। एक भी वादा क्या पूरा हुआ? 15 लाख मिले, जुमला बोला देश के गृह मंत्री ने, बेशर्म गृह मंत्री, आप जुमला बोलते हो। हमने आपको विश्वास करके वोट दिया, आप जुमला बोलते हो, तो वहीं समझ जाइए इनकी औकात क्या है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा लिया है, 100 से ज़्यादा घर बना लिए हैं वहाँ पे, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ना कोई गुस्सा है ना कोई घुसेगा। देखिए मैं बता दूं आपको, ये सरकार जो है पूरी तरह से असंवेदनशील है, ना ये जनता की है ना ये देश की है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अंबानी लंदन शिफ्ट क्यों हो गए? क्या खतरा है भारत में? नहीं शिफ्ट नहीं, उन्होंने घर खरीदा हुआ। क्यों? मैं आपको बता दूं, या देश को डुबाकर अंग्रेज़ी हुकूमत लाने वाले हैं, सीधी बात है, या अंग्रेज़ी हुकूमत को लेके आएंगे हम। विकल्प क्या है? लोग कहते हैं कि मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है, ना कांग्रेस ना और कोई पार्टी। मोदी का विकल्प कांग्रेस है। कांग्रेस सेंट्रल में कांग्रेस। आपको कांग्रेस ही कहे मान लिया जाए? देखिए आप हमें संतों को किसी पार्टी से ऐड ना करिए। और जहाँ तक ये भी है कि अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस की, भाई देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस की विचारधारा में जो 10 साल देश चला था वो प्रगति पे था। हमारी जीडीपी भी अच्छी थी, हमारी महंगाई भी अच्छी थी, हमारी जगह हर चीज़ अच्छी थी, तो कांग्रेस का एक विकल्प है।